गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का शीर्षक है जूठन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, अमित अपने काम की वजह से दिल्ली शहर में रहता था। अमित की पत्नी गीता और अमित के पिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी गांव में ही हो रही थी और अभी अमित की नई नई नौकरी लगी थी। एक रात को अमित बिना बताए ही किसी को घर चला आया। क्योंकि अमित के बच्चों की पढ़ाई अभी चल रही थी, इसीलिए अमित अपने पत्नी को साथ में लेकर नहीं जा पाया था। अमित ने सोचा था कि इस साल मेरे बच्चे परीक्षा दे देंगे तो फिर वो अपने पिता, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली शहर में ही रहने के लिए चला जाएगा। गांव में वैसे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं तो थी नहीं। अब अमित तो कई दिनों से चाहता था कि उसको एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाए। अब जहां उसे नौकरी मिली वो वहां खुश था और अमित वहां पर धीरे धीरे घर का सामान भी जुटा रहा था और अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा वो अपने घर पर ही भेज दिया करता था ताकि उसकी पत्नी को, उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। जब अमित घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के आंगन में कोई बैठा था। अंधेरा था तो अमित को कुछ साफ नहीं दिखा। उसने फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखी तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अमित के पिता प्रकाश मोहन जी अंधेरे कोने में बैठकर जूठी प्लेट से खाना उठाकर खाने जा रही थी। रोशनी पड़ते ही प्रकाश मोहन जी के हाथ रुक गए, उनका मुंह बंद हो गया। घबराकर वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने प्लेट नीचे फेंक दी, मानो किसी ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अमित दौड़कर अपने पिता के पास आया। अमित का बैग तो उसके हाथों से छूटकर पहले ही गिर चुका था। पिता के पास आकर उनको वो बोला, पिताजी ये आप क्या कर रहे थे? आप जूठी प्लेट में से खाना ढूंढकर क्यों खा रहे थे? प्रकाश मोहन जी की आंखों से आंसू आ गए। वो बेटे के गले लगकर रो पड़े। पिता की हालत खराब हो रही थी। प्रकाश मोहन जी बोले, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहते कहते वो बेहोश होने लगे। तब अमित ने अपने पिता को वहीं बिठाया और दौड़कर वो अपने बैग में से मिठाई लेकर आया। उसने अपने पिता को मिठाई खाने के लिए दी तो मिठाई पर उसके पिता ऐसे टूट पड़े मानो वो कई दिनों से भूखे हों। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अमित का कलेजा मुंह को आ गया। अमित हैरानगी से बोला, पिताजी आप इतने भूखे क्यों हैं? और गीता कहाँ है? प्रकाश मोहन जी रोते हुए बोले, बेटा वो तो अंदर सोई हुई है। अमित हैरानगी से बोला, क्या आपकी बहू ने आपको खाना नहीं दिया? पिता की नजरें झुक गई, वो रो पड़े। अमित ने अपने बैग से पानी निकाला और अपने पिता को पिलाया। फिर अमित गुस्से में बोला, पिताजी बात क्या है, मुझे बताइए कि क्या मेरी पत्नी गीता आपको खाना नहीं देती? आप इस जूठे प्लेट में से खाना क्यों खाने जा रही थी? प्रकाश मोहन जी बोले, बेटा तेरे जाने के बाद बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मेरे खाने पीने के समय वो बहाना बनाकर मुझे कम खाना ही देती है। आज दोपहर में भी उसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया था। शाम को उसने घर में बच्चे की जन्मदिन की पार्टी रखी थी तो उसने पकवान बनवाए थे। उसकी सहेलियां और बच्चे के दोस्त भी पार्टी में आए थे। सभी लोगों ने अच्छे से खाने का मज़ा लिया। गीता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आप तो कमरे में ही रहना, सबके सामने आने की ज़रूरत नहीं। आपकी तबीयत खराब है तो बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन का डर होगा और कोई बच्चा हमारे बच्चे के साथ खेलने नहीं आएगा। इसीलिए मैं अपने कमरे में बैठा रहा। मुझे लगा था गीता मेरे लिए खाना ले आएगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सारे मेहमान चले गए। फिर भी गीता मेरे लिए खाना नहीं लाई। बाद में मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला। बच्चे तो थक कर सो गए थे और गीता साफ सफाई कर रही थी। मुझे देखकर वो बोली, अरे आप अभी तक नहीं सोए? तो मैंने कहा, बहू मुझे भूख लगी है। तो गीता बोली, अब तो सारा खाना ख़त्म हो गया है, अब तो सुबह ही कुछ खाने को मिलेगा, वैसे भी रात के 11 बज गए हैं। तो 5-6 घंटे में उठकर मैं सुबह की चाय तो बना ही दूंगी, आप चाय पी लेना। अभी आप पानी पीकर सो जाओ।
अब मेरे पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे। मैंने बोला, बहू, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, फिर भी मैं भूखे पेट सोऊं? तो गीता गुस्से में बोली, अगर आपने ज़्यादा कुछ कहा तो मैं आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दूंगी। बोलूंगी कि आप मेरे साथ मारपीट करते हैं, फिर आप जेल में रहिएगा। मैं डर गया था बेटा, इसीलिए चुप रह गया। तुम घर पर नहीं थे, भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जब बहू सफाई करने के बाद सोने चली गई तो मैं दबे पांव बाहर आया। मैंने सोचा शायद जूठी बर्तनों में कुछ तो खाना बचा होगा। मैंने रसोई में जाकर देखा, कुछ नहीं बचा था। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर इन जूठी प्लेट्स पर पड़ी तो यहाँ मुझे कुछ खाना दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि यहाँ से ही कुछ लेकर खा लेता हूँ। इतना कहकर वो रो पड़े और ये बात सुनने के बाद अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित बोला, शर्म आनी चाहिए मुझे अपने ऊपर कि मैं इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे पिता को जूठा खाना खाना पड़ रहा है। कहते कहते वो रो पड़ा। उस बेचारे का सर फटने लगा। अमित ने सोचा, अगर मैंने कोई कठोर कदम उठाया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मैं गीता को तलाक देकर यहाँ से निकाल देता हूँ तो बच्चे या तो माँ के बिना जिएंगे या पिता के बिना। अमित बच्चों से प्यार बहुत करता था। अमित सोचने लगा कि इन सब में मेरे बच्चों की क्या गलती है। अमित ने सोचा कि गीता को तो सबक सिखाना होगा। अमित ने पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो अपने पिता को अपने मित्र के घर लेकर गया और अपने मित्र को उसने कुछ बातें समझाई। उसका मित्र भी उसका साथ देने को तैयार था। अगले दिन सुबह सवेरे अमित घर आया। अचानक से पति को देखकर गीता खुश हो गई। दौड़कर पति के गले लगी। अमित ने कहा, मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी तो इसी ने मैं बिना बताए आ गया। मैंने वहाँ शहर में रहने का इंतज़ाम कर लिया है। तुम लोगों को भी मैं जल्दी ही वहाँ लेकर चला जाऊँगा, बस बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म हो जाएं। गीता सपने सजाने लगी कि वो लोग वहाँ पर शहर में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो गीता ने कहा, मुझे तो शुरुआत से ही शहर पसंद था, अब वहाँ जाकर रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अमित ने कहा, पिताजी कहाँ हैं? तो गीता बोली, अपने कमरे में होंगे, उन्हें काम ही क्या है, देर से सोकर उठते हैं, आराम से खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, बुढ़ापे में मज़े ले रही हैं। अमित की आंखों में थोड़ा आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मेरे पिता को भूखे पेट ये मार डालना चाहती है और कहती है कि मेरे पिता मज़े ले रहे हैं। खैर वो सीधा पिता के कमरे में गया और वहाँ से आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे यहाँ तो पिताजी हैं नहीं। गीता ने कहा, बाहर कहीं घूमने चले गए होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे। अमित बोला, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। अमित पूरे गांव में ढूंढ आया और परेशान होकर बोला कि गीता, पिताजी तो कहीं पर भी दिख नहीं रहे। गीता बोली, अरे ऐसे कैसे चले गए? कल रात ही तो वो मुझसे खाना मांग रहे थे। अमित हैरानगी से बोला, तो क्या तुमने मेरे पिता को खाना नहीं दिया था? गीता बोली, नहीं, मैंने उन्हें खाना दिया था, वो खाकर सो गए थे और फिर न जाने कहाँ चले गए, यही सोच रही हूँ मैं। गीता ने अपनी जुबान तले दबा ली और वो ये सोचने लगी कि मैं क्या बोलने जा रही थी। अमित को तो सब पता चल जाता। अमित बोला, मैं लोगों को पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद अमित घर आया तो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, मुझे पता चला है कि कल रात तुमने हमारे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी की थी और तुमने मेरे पिता को खाना नहीं दिया था। गीता हैरानगी से बोली, ये आपको किसने कहा? मैंने उन्हें खाना दिया था। अमित बोला, मुझे सब पता लग गया है। लोगों का कहना था कि पिताजी कमरे के अंदर ही खांस रहे थे और तुमसे खाना मांग रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें खाना नहीं दिया। अरे मैं शहर में इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तुम मेरे पिता का और मेरे बच्चों का ध्यान रख सको। तुमने मेरे पिता को खाने के लिए तरसाया। खाओ हमारे बच्चे की कसम कि तुमने उन्हें खाना दिया था। गीता एकदम खामोश हो गई। वो कसम खा नहीं रही थी क्योंकि वो झूठी थी। अमित गुस्से में बोला, इसका मतलब तुमने मेरे पिता को खाना नहीं दिया था। मेरे पिताजी भूखे प्यासे न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम रहना अकेले बच्चों के साथ और चलाना अपनी ज़िंदगी अपने आप। जब तक पिताजी घर नहीं आएंगे मैं भी लौट कर नहीं आऊँगा और मैं भी कहीं और चला जाऊँगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बच्चे का पिता खो जाए तो उसे कैसा लगता है। तुम्हारा भी पति खो जाएगा और तुम्हारे बच्चों का पिता भी खो जाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगा। गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि गुस्से में आकर कहीं अमित कुछ कर ना ले। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और वो पति के बिना तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
उसने पति को कहा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं पिताजी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप हमें छोड़कर मत जाना। लेकिन अमित ने पत्नी की बात नहीं सुनी और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन तो अमित घर नहीं आया और ना ही प्रकाश मोहन जी। अब तो गीता की हालत रो रो कर खराब हो गई। भगवान से वो प्रार्थना करने लगी कि कहीं से भी पिताजी को घर भेज दो, तो आगे से मैं कभी भी उन्हें तंग नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद अमित के मित्र प्रकाश मोहन जी को लेकर घर आया और बोला, अरे भाभी, ये पास के गांव में मंदिर के बाहर बैठकर रो रहे थे, घर में आपका झगड़ा हुआ था क्या? ससुर जी को देखकर गीता यूं दौड़कर उनकी ओर बढ़ी मानो उसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों। वो अपने ससुर जी के पैरों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आगे से मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी, आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगी। आपके बेटे अमित भी मुझसे नाराज होकर घर से चले गए हैं, आप उन्हें फ़ोन पर बोलिए वो घर वापस आ जाएं, मेरा तो मन बड़ा घबरा रहा है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। इतना कहकर गीता रो पड़ी तो अमित का दोस्त बोला, भाभी रुको, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ। उसने तुरंत ही अमित को फ़ोन किया और डांटते हुए बोला, तेरे पिताजी घर आ गए हैं, जल्दी से आ जा, यहाँ पर तेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब गीता ने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर रोते हुए कहा, देखिए आगे मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, हम प्यार से रहेंगे, आप मुझे बस एक बार माफ़ कर दो और एक मौका दे दो। अमित धीरे से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हें माफ़ करके एक मौका और दे देता हूँ, लेकिन अगर आगे से मेरे पिता की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू अगर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गीता ने अपनी गलती मानी तो अमित घर लौट आया और उस दिन के बाद से गीता हमेशा ससुर जी के खाने पीने का ध्यान रखने लगी। कभी भी वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी। अमित ने अपनी समझदारी से न केवल अपने पिता के बुढ़ापे को संवारा बल्कि अपने घर को भी टूटने से बचाया। साथ संगत जी, रिश्ते तोड़ने से हमेशा ही इंसान को तकलीफ होती है, इसलिए हर हाल में कोशिश करें कि इंसान के व्यवहार में बदलाव आ जाए और परिस्थितियां सुधर जाएं ताकि रिश्ते बने रहें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।